भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन शुरू हो चुका है और भक्त अपने भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पास के मंदिरों में जाने लगे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे में सावन महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना क्यों कहा गया? क्या उनकी पूजन विधि है? क्या करें कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो? इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित राकेश शास्त्री जी। हम इनसे जानेंगे, पहले तो हम इनसे जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन क्यों है। जी पंडित जी। नमस्कार। आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे, जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णन किया गया है कि 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं और उनमें पितरों का पूजन किया जाता है। वैकुंठ से पितृ देवता आते हैं, घर के द्वार पर विराजमान होते हैं और उस तिथियों में, उन दिनों में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त से जो पूजन करता है, श्राद्ध इत्यादि का कर्म करता है, वो पितरों को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से शारदीय नवरात्र या वासंतिक नवरात्र में 9 दिनों तक भगवती की उपासना की जाती है, उन दिनों में जो भी आप भगवती के लिए पूजन पाठ करते हैं, भगवती उससे अत्यधिक प्रसन्न होती है। उसी प्रकार से भगवान शिव के लिए उत्तम मास श्रावण मास बतलाया गया है। श्रावण मास में भगवान शिव को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। व्यक्ति के द्वारा बिलपत्र चढ़ाने का महत्व है। बिलपत्र की बड़ी महिमा बताई गई है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। श्रावण मास में भगवान शिव को एक बिल्वपत्र चढ़ाने से नाना प्रकार के पापों का संहार होता है। और श्रावण मास में सबसे विविध वस्तु यह बतलाई गई है कि जब प्रकृति नए रूप से संचारित होती है, नाना प्रकार की वनस्पतियां उपलब्ध होती हैं जो किसी प्रकार के प्रयोग में नहीं है, जैसे विजया है, भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है, बेल है, यह सब वस्तुएं भगवान शिव को प्रिय हैं और उनको अर्पण होती हैं। इसीलिए श्रावण मास में विशेषकर भगवान शिव की पूजा फलदायी बतलाई गई है। पंडित जी, सावन महीने में भगवान भोलेनाथ पर भांग और धतूरा चढ़ाने का क्या मतलब है? जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुए विष को भगवान शिव ने हलाहल रूप में ग्रहण किया था, उसी प्रकार से उस प्रसंग का ध्यान रखते हुए भगवान शिव को विजया और धतूर के पत्र जो हैं वो निवेदित किए जाते हैं। और सबसे विशेष वस्तु यह है कि भगवान को ये सारी वस्तुएं बहुत अधिक प्रिय हैं। पंडित जी, इस बार अधिक मास के चलते सावन 2 महीने का माना जा रहा है, इस बारे में हमारी जनता को आप कुछ बताएं। जी, शास्त्र के अनुसार 19 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बना है जब श्रावण मास में अधिक मास मल मास हुआ है। जी। विषय में बतलाना चाहेंगे कि पहले के जो श्रावण मास के 15 दिन है, यह शुद्ध श्रावण मास है, जो अभी 4 तारीख से आरंभ होकर के 16 तक रहेगा। 17 तारीख से मलमास लगेगा, जो कि 1 महीना पूरा रहेगा, और अंतिम के 15 दिन जो है वह पुनः शुद्ध श्रावण मास में जोड़े जाएंगे, जिसमें आपकी तीज और नागपंचमी, रक्षाबंधन इत्यादि का पर्व मनाया जाएगा, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। श्रावण मास भगवान शिव भगवान का पूजन करने का विशेष योग है, किंतु अधिक मास में भगवान शिव का या किसी भी देवता का पूजन करने का अधिक फल है, क्योंकि शास्त्र कहता है अधिकस्य अधिकम फलम। 19 वर्ष के बाद ऐसा योग बनता है और भगवान शिव के पूजन के रूप में श्रावण जैसा माह हमको अधिक मास में मिलता है, तो इसलिए यह विशेष फलदायी है। पंडित जी, सावन माह क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हलाहल विष को धारण किया था और इंद्रदेव ने उसकी शांति के लिए जल वर्षा की थी, उसी प्रकार से जब से वर्षा ऋतु आरंभ होती है, श्रावण मास लगता है, तभी से भगवान शिव को बराबर जल चढ़ाया जाता है। उससे पहले जो जेठ और आषाढ़ का समय पड़ता है, अत्यधिक गर्मी होने के कारण भगवान शिव के ऊपर प्रत्येक देवालयों में घट स्थापित किया जाता है, जिससे एक एक बूंद निरंतर भगवान शिव पर चढ़ती रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो विज्ञान में ऐसा भी माना गया है कि प्रत्येक शिवलिंग में एक रिएक्टर पैमाने का विस्फोटक भी पाया जाता है, जिसको आप परमाणु न्यूक्लियर पावर कह सकते हैं। उसकी शांति के लिए भगवान शिव पर कंटिन्यू जल चढ़ता है और सावन मास आते ही उस कलश को हटा दिया जाता है और भक्तों के द्वारा बाबा को दिव्य जल से स्नान कराया जाता है। पंडित जी, इस सावन महीने में रुद्राभिषेक का भी एक अपना विशेष महत्व है। जी, कहते हैं भगवान शिव का सबसे छोटा पूजन करने का अगर जो कोई स्वरूप है तो वह रुद्राभिषेक ही है। सबसे अगर जो भगवान को कोई प्रिय वस्तु है तो वह जल है। जल के रूप में आप कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित कर सकते हैं, जैसे दुग्ध है। समस्त प्रकार की संपत्तियों के लाभ के लिए भगवान को दुग्ध से स्नान कराते हैं। रोगों की शांति के लिए भगवान को दधि से स्नान कराते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान को
मधु शहद अर्थात गन्ने के रस, इक्षु रस से स्नान कराते हैं, नाम की यश ख्याति की प्राप्ति के लिए घृत से स्नान कराते हैं, कष्टों से निवारण के लिए शर्करा से स्नान कराते हैं, और समस्त प्रकार की सुख संपदा की प्राप्ति के लिए भगवान का दुग्ध धारा से या इक्षु रस की धारा से रुद्राभिषेक का पूजन किया जाता है। इस सावन माह में बेलपत्र का भी विशेष महत्व है। हम जानना चाहेंगे बेलपत्र के बारे में कुछ आप बताएं। जैसे कि पूर्व में बतलाया गया है कि बिल्व वृक्ष को साक्षात भगवान शिव की संज्ञा दी गई है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, भगवान के भी 3 नेत्र हैं और बेलपत्र में भी 3 ही पत्तियां हैं। कभी कभी संयोगवश किसी किसी सज्जन को चतुर्मुखी पंचमुखी बेलपत्र भी प्राप्त होते हैं, जो कि दुर्लभ हैं। तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जिस प्रकार से भगवान शिव को जितना जल प्रिय है, उसी प्रकार से बिल्व वृक्ष के स्पर्श से समस्त प्रकार के कष्टों की शांति और उसी बिल्व वृक्ष के पत्र को भगवान शिव पर चढ़ाने से शिव जी से अनन्य कृपा की प्राप्ति होती है, ऐसा बिल्व वृक्ष के विषय में कहा जाता है। पंडित जी, एक आखिरी सवाल, इस बार सावन अधिक मास पड़ने से सावन माह में भोले बाबा का कितने बार श्रृंगार होगा, कैसे क्या इसकी पूरी पूजन विधि है? महत्ता के विषय में यह है कि काफी लोगों में यह विवादास्पद स्थिति है कि सोमवार के कितने व्रत रखे जाएंगे। जी, कुछ लोगों का मत है कि जो शुद्ध श्रावण पहले 15 दिन का पड़ रहा है, इसके 2 सोमवार लिए जाएं और आखिरी के लिए जाएं। कह सकते हैं शास्त्रोक्त मत है, क्योंकि पंचांग में भी लिखा गया है कि शुद्ध श्रावण। तात्पर्य जो व्रत के हैं वह पहले के 2 सोमवार हैं और आखिरी के 2 सोमवार हैं। किंतु हम तो यही कहना चाहते हैं कि जब हमको श्रावण मास जैसे पवित्र माह में अधिक मास मलमास प्राप्त हो रहा है, तो हमारे लिए तो दोनों महीने बराबर हैं। अर्थात निरंतर भगवान शिव का पूजन करें, जो कि अनन्य फलदायी है। तो आपने देखा कि हमारे पंडित जी राकेश शास्त्री जी ने बड़ी ही स्पष्टता से हम लोगों को बताया कि कैसे इस सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, क्या विशेष महत्व है और कैसे रुद्राभिषेक का किया जाए। इन सभी बातों पे उन्होंने बड़ी स्पष्ट जवाब दिया, और इन्हीं सभी अन्य बातों से जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें।